आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी चेत्तूर शंकरन नायर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1857 को पलक्कड़ जिले में हुआ था। पेशे से वकील नायर ने 1897 में मद्रास में पहले प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसी वर्ष अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान नायर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। नायर ने विदेशी शासन में सुधारों का आह्वान किया और भारत के लिए स्वशासन की मांग की। नायर 1900 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1908 में वो मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बने और 1915 तक इस पद पर रहे। वे 1915 में वायसरॉय की परिषद के सदस्य बने। 1919 में सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय संवैधानिक सुधारों पर डिस्पैच में असहमति के 2 प्रसिद्ध सूत्र लिखे, जिनमें भारत में ब्रिटिश शासन के विभिन्न दोषों की ओर इशारा किया और सुधारों का सुझाव दिया। किसी भारतीय के लिए इस तरह की आलोचना करना और इस तरह की मांग करना उन दिनों अविश्वसनीय था। ब्रिटिश सरकार ने उनकी अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर दिया। नायर 1928 में साइमन कमीशन के आगमन पर गठित भारतीय केंद्रीय समिति के अध्यक्ष बने। समिति ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करते हुए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। जब भारत के लिए अंतिम लक्ष्य के रूप में डोमिनियन का दर्जा देने वाली वाइस रीगल घोषणा की गई, तो नायर ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। नायर देशभक्त थे, जिन्होंने 24 अप्रैल 1934 को मृत्यु तक लोगों के कल्याण के लिए काम किया। महान भारतीय को नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी बाबा कांशीराम को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1882 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने देश भर में महात्मा गांधी के संदेश का प्रचार किया और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए पहाड़ी भाषा में गीत और कविताओं की रचना की। कांशीराम को संगीत और कविता का शौक था और उन्होंने कम उम्र में ही पहाड़ी भाषा में गीत और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। वो रोजगार के लिए लाहौर गए, जहां युवा काशी स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में आए। काशी ने भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय सहित जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया। उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार को भी देखा। कांशीराम को 1920 में उनके गांव डाबा सीबा में गिरफ्तार किया गया और लाला लाजपत राय के साथ धर्मशाला जेल भेज दिया गया। 1922 में रिहाई के बाद वो फिर से लाहौर चले गए और 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। अंग्रेजों ने कांशीराम की प्रसिद्ध कविता अंग्रेज सरकार दा तिग्घा पर ढियारे, यानी ब्रिटिश सरकार अपने अंतिम चरण में है के लिए उन्हें एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया। 1930 से 1942 के बीच कांशीराम को अंग्रेजों ने 9 बार गिरफ्तार किया। सरोजनी नायडू ने उन्हें बुलबुले पहाड़ कहा था। कांशीराम ने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान भारत के स्वतंत्र होने तक काले कपड़े पहनने का संकल्प लिया। 15 अक्टूबर 1943 को बाबा कांशीराम ने अंतिम सांस ली। इस बहादुर स्वतंत्रता सेनानी को नमन।